अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हब्लिल्लाह के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो लास्ट वीडियो को आपने अप्रिशिएट भी किया और बल्कि कुछ चीज़ें रेकमेंड की कि मुझे उन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। हर टॉपिक को शायद मैं कंसिडर ना कर सकूँ इस वीडियो के अंदर, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं टर्न बाय टर्न करता रहूँ। लेकिन आज का टॉपिक मैं इसलिए ये लेके आया हूँ ये टॉपिक क्योंकि एक पेरेंट मुझे मिले और मुझे उनकी ये बात बड़ी दिल को लगी और मुझे लगा मुझे ये बात करनी चाहिए। वो मुझे मिले और मुझे कहने लगे कि मुझे उनके बेटे को समझाना है। जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे उनके बेटे को क्या समझाना है, तो मुझे कहते हैं कि उनके बेटे को ये समझाना है कि वो एक शिया से शादी करना चाहता है, जबकि हम लोग सुन्नी हैं, हम किसी शिया से शादी नहीं कर सकते। आप उसको समझाओ कि वो बाज आ जाए कि जिस शिया लड़की को वो पसंद करता है उसको छोड़ दे और हम जा कहेंगे कर ले, तो आप उसको समझाओ, शायद आपकी बात मान जाए। तो मैंने कहा यार एक्सेलेंट, बिकॉज समझाने की जरूरत तो है, लेकिन उस बच्चे को नहीं, समझाने की जरूरत पेरेंट्स को है यहाँ इस मामले में। क्योंकि बीइंग मुस्लिम्स, हब्लिल्लाह का मकसद ही है अल्लाह की रस्सी। हब्लिल्लाह कुरान की आयत में आता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखो, तफरके में ना पड़ो। और निकाह इस्लाम में है क्या? इंतहाई कंपल्सरी। जहां निकाह नहीं आएगा वहां सिर्फ खराबी आएगी, बेहयाई आएगी। आप इसे जितना डिले करेंगे खराबी आएगी। एक तो हम अपने बच्चों को एजुकेशन या ऐसी जॉब एनवायरनमेंट में डालते हैं जहां मेल फीमेल इंटरेक्शन है, एक उनकी लेट मैरिजेस करते हैं, एक उनको कम्युनिकेशन के एक्सेसिव जराए दे देते हैं, और उस पर भी अगर वो अपनी कोई जायज पसंद हमारे आगे ले आते हैं, कोई जायज मुतालबा ले आते हैं, हम उन्हें बेहया गलत डिक्लेयर करते हैं, लेबल्स लगाते हैं कि तुझे तो काम करने भेजा था, तुझे तो पढ़ने भेजा था, ये तू क्या करके आ गया या क्या करके आ गई है। एक बात, निकाह इस्लाम में क्या आप किसी को पसंद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम किसी शिया से, किसी वहाबी से, किसी सुन्नी से, किसी बरेलवी से, अगर हम उस मसलक से ताल्लुक नहीं रखते, आउट ऑफ फैमिली, आउट ऑफ कास्ट निकाह कर सकते हैं? तो बात यह है कि कोई इंसान जो अल्लाह को एक मानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानता है, क़यामत पर, फरिश्तों पर और सब किताबों पर ईमान रखता है, उसे मैं या आप या कोई भी इंसान काफिर डिक्लेयर करने वाला कोई नहीं होता। वो मुसलमान कहलाए जाने के लायक है और मेरे और आपके लेबलिंग से वो बदलने नहीं वाला। ये फिरके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद में बने थे। इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद के साथ मुकम्मल हो गया था। जो उस पे ईमान रखेगा वो किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखता, मासवा ये कि वो मुसलमान है। और जो मुसलमान है, किरदार वाला है या वाली है, और वो चाह रहा है कि वो शादी करे आपके बेटे या बेटी से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शिया है या वो सुन्नी है या वो बरेलवी है या वो मुक़ल्लिद है, वो गैर मुक़ल्लिद है, वो आपकी फैमिली से है, वो आउट ऑफ फैमिली है, वो रिश्तेदारों से पार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगला सवाल माँ बाप करते हैं, लोग क्या कहेंगे, हम सुन्नी थे या हम शिया थे, हमने सुन्नियों में कर ली, हमने शियाओं में कर ली, हमने बरेलवियों में कर ली, वहाबियों में कर ली, ओ काफिर। मैं एक बात कहता हूं, आप लोगों की इतनी परवाह कर रहे हैं हम, क्या हमने कभी ये सोचा कि क़यामत के दिन जब अल्लाह और उसके रसूल के सामने खड़े किए जाएंगे, जब वो पूछेंगे कि तुम्हें जुल्म करने से मना किया था, तुम खुद पसंद नहीं करते थे बाहर जुल्म करना किसी दूसरे पे, तो मैंने अपनी कुछ मखलूक तुम्हारी औलाद बना के तुम्हारे ताबे कर दी, तुमने उस मखलूक पे जुल्म किया, क्यों तुमने वो जब तुम्हारे पास बात लेके आए थे उस मामले में रुकावट क्यों डाली? तो क्या वाकई ये कह सकेंगे कि अल्लाह इसलिए क्योंकि ये शिया थे या ये सुन्नी थे, काफिर थे, तो हमने नहीं किया? क्या आप समझते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के सामने उनके दीन के ऊपर इतना बड़ा लेबल, वो आपको कहेंगे कि ओके यू आर फाइन, ये बिल्कुल ठीक किया आपने, वो काफिर थे? वाकई जिस रसूल ने माशाअल्लाह 23 साल की मेहनत से आलम इस्लाम में इतनी रोशनी डाली, काफिरों को मुसलमान किया, आज हम उन्हीं मुसलमानों को काफिर काफिर कहने का बिजनेस शुरू कर गए हैं जगह जगह। क्यों हम ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं जो एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर करने में लगे हुए हैं? क्यों नफरत फैलाने वाली बातें सुनते हैं? क्या हम अल्लाह और उसके रसूल के सामने ये जस्टिफिकेशन देके क़यामत के दिन सुरखरू हो सकते हैं? क्या आपके बच्चे अल्लाह की मखलूक नहीं है? सिर्फ इसलिए कि वो आपके बच्चे हैं आप उनके ऊपर जुल्म करेंगे? ये जुल्म है, ये उनका राइट है कि वो आपके सामने अपनी पसंद का इजहार करें, और अगर कोई इसमें कबाहत नहीं है तो सिर्फ ये सोच के सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे बहन भाई क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, ये आपको ये मैटर करना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल क्या कहेंगे, अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं। क्योंकि यकीन माने, खैर का दरवाजा किसी इस तरह की वजह से बंद करके, निकाह खैर है, और इसका दरवाजा किसी इस तरह की छुट्टी और इंतहाई, मैं से मायूब कहूंगा, मायूब वजह से बंद करके आप जिंदगी में पछताएंगे। ये आज मेरे लफ्ज आप चाहे लिख लें चाहे ना लिखें, तो कल को देख लीजिएगा। महज मसलक की बेस पे, फैमिली की बेस पे, जात पात की बेस पे अपने बच्चों का दीन मुकम्मल ना करके जो गलती हम करेंगे वो हम कल भुगतेंगे। यार हम अपने बच्चों के लिए हर चीज़ अच्छी चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा करियर, अच्छी पढ़ाई, अच्छा
پیسہ، اچھی گاڑیاں، اچھے گھر، اچھے نوکر چاکر، جب ان کے دین کو مکمل کرنے کی باری آتی ہے جو نکاح سے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا میں کسی والدین سے پوچھتا ہوں آپ کا بیٹا بیٹی کیا کر رہے ہیں، وہ جی وہ پڑھ رہے ہیں، ایج 23 24 21 22 20، اچھا ویری گڈ، تو آپ نے شادی کر دی ان کی؟ وہ تو جی ابھی پڑھ رہے ہیں، تو ابھی خدا کا نام لو، مطلب آپ ایک کس طرح کے انوائرمنٹ میں زندہ ہیں، ہم ہر چیز کے اوپر آڑ لگاتے ہیں اور جو جائز ہے اس پہ بھی۔ تو میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا پیرنٹس سے، سوسائٹی سے ڈرنے کی بجائے، خاندان سے ڈرنے کی بجائے، گلی محلے والے لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن جب ہمیں کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ نہ کیوں کی، اور وہ آپ میری مخلوق میں نے تیری اولاد بنا کے جو تیرے سامنے بھیجی تھی اس کی اس بات کو تو نے ریجیکٹ کیوں کیا، تو کیا ہمارے پاس کوئی جائز بات ہے؟ سوچیے گا ضرور۔ جزاک اللہ۔